यानी जो मूल चीज थी ना उससे हम कोसों दूर हो गए हैं। और आ जाएंगे छोरा के ससुरारिया वाले, आज भी आएंगे, आज भी इनको भंडार हो जाएगा। अब 12 दिनों तक वहाँ होनी तो चाहिए हरि चर्चा। वो 12 दिनों तक जीवात्मा वहीं निवास करे, 12 दिन तक वो जीव वहीं रहता है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, उस पुण्य को वो ग्रहण करता है। अब 12 दिनों तक वहाँ होना चाहिए हरि कीर्तन, 12 दिनों तक दिन में हरि चर्चा और रात को भी हरि चर्चा। संपूर्ण सप्तम स्कंद में नारद और युधिष्ठिर संवाद है और भक्त प्रहलाद की कथा है, जैसा कि स्पष्ट है। जय विजय जो कि भगवान के द्वारा, भगवान के द्वार से सनकादि मुनि के द्वारा उनको श्राप लगा था। भगवान के द्वारपाल थे। पहले जन्म में बने रावण कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। 12 अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उनका परिवार शोक संतप्त हो गया। इस पर जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई कौन? हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने परिवार वालों को उपदेश से देकर के समझाया। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि भूतानां हि सम्मासः प्रापायामेव सुब्रते देवेर कत्र नीतानां मुन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्यात्मा व्यय शुद्ध सर्ववित्परः धत्ते यसामात्मानो लिंगम माया विसृजन गुण। हिरण्याकश्यप अपने परिवार वालों को समझा रहा है। और जब हमारे परिवार में से कोई व्यक्ति चला जाता है तो आज भी प्रथा है, हमारे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी यार दोस्त सभी घर आकर के उस मृतक के परिवार को सांत्वना देते। यही फिरने की परंपरा है। चलो फलाना गुजर गया है, वहां बैठ आते हैं, फिर आते हैं, बतारी कराते हैं। लेकिन समय के फेर से मनुष्य का जैसा बर्ताव हो गया उसी के अनुसार वो सब कुछ होता, बदलता, बिगड़ता हुआ चला गया। आजकल आप देखते होंगे कोई बुजुर्ग मर जाता है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो आज तो बुलाएंगे छोरी वाले, जो छोरी वाले हैं रिश्तेदार, आज तो बे आ जाएंगे और घी भी और दावत वगैरह बे खा पी के बे चले जाएंगे। यानी जो मूल चीज थी ना उससे हम कोसों दूर हो गए हैं। और आ जाएंगे छोरा के ससुरारिया वाले, आज भी आएंगे, आज भी इनको भंडार हो जाएगा। अब 12 दिनों तक वहाँ होनी तो चाहिए हरि चर्चा। वो 12 दिनों तक जीवात्मा वहीं निवास करे, 12 दिन तक वो जीव वहीं रहता है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, उस पुण्य को वो ग्रहण करता है। अब 12 दिनों तक वहाँ होना चाहिए हरि कीर्तन, 12 दिनों तक दिन में हरि चर्चा और रात को भी हरि चर्चा। और बैसो जेनो पीनो बाते वाए कोई लेनो देनो ना, उस जीवात्मा को भोजन से इत्यादि से कोई लेना देना नहीं। उसको जो पुण्य लगता है 12 दिन तक उसके लिए किया गया श्राद्ध कर्म, पिंडदान, भगवान का भजन कीर्तन है। और बैठ के बस बेही बात, उल्टी सीधी बात, सांसारिक चर्चा। यानी उस चीज को हम भूल गए हैं कि ये 12 दिन तक यहाँ केवल ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ज्ञान चर्चा होगी तो उस जीव को अंत समय पर जाते जाते 12 दिन तक पुण्य प्राप्त होगा, उसका पुण्य उसको मिलेगा, जिससे उसकी सदगति हो जाएगी। जीवन में तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन
अंत में मरने के बाद 12 दिन जो कुछ पुण्य उसे प्राप्त होगा उसको हम कर पाते। लेकिन नहीं, हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो गई तो स्वयं उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने परिवार को समझा रहा है, भूतानां हि सम्मासा प्रपायामेव सुब्रते। जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए होता है। प्याऊ लगी हुई है, राहगीर जा रहे हैं, जैसे हम परिक्रमा में जाएं तो परिक्रमा में जगह जगह प्याऊ लग जाए, हम परिक्रमा देते हैं। प्याऊ कोई आई तो हमने भी पानी पिया, और भी लोग आए उन्होंने भी पानी पिया, और एक एक करके पानी पी पी करके चलते जा रहे हैं। उसी तरह से हम एक घर में आकर के, एक परिवार में आकर के एकत्रित हुए, अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव आते हैं, एक परिवार में इकट्ठे होते और एक एक करके सब विदा होते चले जाते हैं, एक एक करके सब चले जाते हैं, आए चले गए। वास्तव में आत्मा नित्य है। ये जो आत्मा हमारे शरीर, हमारा जो शरीर जिसके कारण चलायमान है, जिसके कारण हमारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, उसी का प्रकाश है, उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है। वही ऊर्जा हमारे शरीर को चला रही है, आत्मा रूपी ऊर्जा। यदि आत्मा इस शरीर में से निकल जाएगी तो ये शरीर आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, मुंह बोलना बंद कर देगा, सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी। और वो आत्मा जो इस शरीर से निकल गया, वो आत्मा कभी नहीं मरता है, वो तो अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरता है। ना उसका जन्म होता है, ना उसका कभी मरण होता है। इसलिए आत्मा तो अविनाशी है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से पृथक है, इस शरीर से अलग है। वो अपनी अविद्या के कारण ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं अपने दुश्मन से बदला लूंगा। परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि जैसे मेरा भाई हिरण्याक्ष चला गया, उसी प्रकार से एक एक करके सबको जाना है। लेकिन मनुष्य सोचा नहीं है, विचार नहीं करता है, अज्ञानी है, और इसी पृथ्वी पर, इसी यहीं पर जमा रहता है, आशा करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं।